हेलो एवरीवन। तो बच्चे हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स में जो कि बेसिकली आपके पास ओलंपियाड कंसर्न प्रॉब्लम्स होती हैं, उसमें आज जो हमारे पास यहाँ पे ट्रिगोनोमेट्री के साथ कनेक्टेड प्रॉब्लम है, दैट इज समथिंग लाइक इफ cos पावर 4 अल्फा अपॉन cos स्क्वायर बीटा sin पावर 4 अल्फा अपॉन sin स्क्वायर बीटा इक्वल टू 1, देन यू नीड टू प्रूव अल्फा इक्वल टू बीटा। दैट इज अ वेरी गुड प्रॉब्लम इंडीड। ओके, तो आपके पास समटाइम व्हाट हैपेंस, अगर मैं यही आपके पास ओलंपियाड पॉइंट ऑफ व्यू बात करके चलता हूं तो ये प्रॉब्लम आपको कैसे आ सकती है, आपको कह सकते हैं कि इफ दिस वैल्यू इज इक्वल टू 1, ओके, देन मल्टीपल ऑप्शंस कैन बी गिवन टू यू। देन आपके पास वहां पे क्या है, अल्फा इक्वल टू बीटा, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, ओके, और 2 टाइम अल्फा इक्वल टू बीटा और नन ऑफ दीज, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, अगर यही मैं आपको एमसीक्यूज के फॉर्मेट में देता हूं तो समथिंग लाइक दैट यू कैन बी गिवन 4 ऑप्शन एंड देन आपको वहां पे अपना आंसर जो है वहां पे सर्च आउट करने के लिए कहा जा सकता है। एनीहाउ, अब मेरे पास यहाँ पे जो इस प्रॉब्लम को करने का यहाँ पे ऑल्टरनेट है वो आपके पास यहाँ पे क्या है, देखिए, अगर तो मैं इसको ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ सोचता हूँ तो ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू तो मैं इसको सेकंड्स में खत्म कर सकता हूँ, मेरे को वहाँ पे आंसर अपने आप ही पता चल जाएगा अगर मैं ऑब्जेक्टिविटी पॉइंट ऑफ व्यू इसको देख के चलता हूँ तो। लेकिन अगर हम यही यहाँ पे इसका सब्जेक्टिव अप्रोच देखते हैं तो सब्जेक्टिव अप्रोच में हमारे पास अब यहाँ पे हमने क्या करना है, दैट इज मेन थिंग, उसके रिगार्डिंग हम यहाँ पे जो है इसको चेक करके चलेंगे। समझिए यहाँ पे, नाउ व्हाट आई एम सेइंग हियर, सपोज मैं इसको यहाँ पे सोल्व करना चाहता हूँ। इसको सोल्व करने के लिए आप एक काम करिए, देखिए, इसको या तो प्योरली साइन में लेके आओ या फिर प्योरली कोसाइन में, वो चॉइस आपकी है। फाइन, तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, मान लीजिए मैं यहाँ पे इसको प्योरली कोसाइन में लेके आता हूँ। अगर मैं इसको प्योरली कोसाइन में लेके आना चाहता हूँ तो मेरे पास अब यहाँ पे ये क्या बनेगा, नाउ लिसन, वेट एंड वॉच व्हाट आई एम सेइंग हियर। फॉर एग्जांपल, मैंने आपको यहाँ पे ये कहा, आपको यहां पे दिया गया यहां पर साइन पावर 4 अल्फा, आई कैन राइट इट टू बी साइन स्क्वायर होल स्क्वायर एंड व्हाट इज साइन स्क्वायर 1 माइनस कोस स्क्वायर। देखा जाए तो कुछ इस तरीके का मेरे पास यहां पे फॉर्मेट बन रहा है ना। तो मतलब मैं अगर चाहूं तो मैं साइन पावर 4 अल्फा को यहां पे साइन स्क्वायर होल स्क्वायर, साइन स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी 1 माइनस कोस स्क्वायर। तो मैंने यहां पे क्या किया, आई एम राइटिंग दिस वन टू बी 1 माइनस कोस स्क्वायर होल स्क्वायर एंड एग्जैक्ट ऑन द सेम पैटर्न मैंने यहाँ पे क्या किया, ये साइन स्क्वायर को मैंने क्या लिखा है 1 माइनस कोस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो कम से कम ये थ्रू आउट अब आपके पास यहाँ पे कोसाइन में आ गया। जब ये काम हुआ, अब आपके पास यहाँ पे अगला काम, यहाँ पे मेरे पास दो तरीके की वैल्यूज हैं, एक तो यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा की फॉर्म में चल रही है, एक कोस स्क्वायर बीटा। अगर आप हर जगह पे चेक करके चलोगे, मैं एक काम करता हूं बच्चे, फिलहाल के लिए इसको थोड़ा सा इजी करके चलते हैं। मान लीजिए कोस स्क्वायर अल्फा यहाँ पे x है एंड देन कोस स्क्वायर बीटा यहाँ पे y है, ताकि हमारा नोटेशन थोड़ा सा आसान हो जाए, ये बड़े भारी भरकम आपको एक्सप्रेशन वहां पे ना लिखने पड़े। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, अगर मैं कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू को x लिया तो यहाँ पे क्या आएगा x स्क्वायर, कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या है y, यहाँ पे कोस स्क्वायर अल्फा की वैल्यू क्या है x है एंड देन कोस स्क्वायर बीटा की वैल्यू यहाँ पे क्या है y इक्वल टू क्या क्या 1। ऑल यू नीड टू डू, आपने इसको सिंप्लीफाई करना है। तो अगर मैं यहाँ पे सिंप्लीफाई किया तो यहाँ पे क्या आएगा, लेट वी चेक इट आउट। ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा, एलसीएम लेके चलेंगे y इंटू 1 माइनस वाई, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई x स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई, ये y के साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, दिस इज इक्वल टू 1। नाउ फर्दर लेट वी सिंप्लीफाई, सिंप्लीफिकेशन किया तो यहाँ पे x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे y, यहाँ पे आइडेंटिटी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, राइट हैंड पे इसको ले जाओ तो ये यहाँ पे क्या बनेगा y माइनस वाई स्क्वायर। नाउ वंस यू डन अप टू हियर, अब यहाँ पे कोई चेंज नहीं है, यू मल्टीप्लाई टर्म्स, यहाँ पे y, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई, यहाँ पे माइनस ऑफ 2xy, यहाँ पे क्या है y माइनस वाई पावर 2। तो once we are done up to here, now let you check if there is any sort of cancellation, ये x square y with x square y और ये y and y they will get cancel। तो finally I'm left with x power 2 minus of 2xy equal to minus y power 2। This minus y power 2 can be shifted on left hand, will become plus y square and here comes an identity। तो डेट इज नाउ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, तो आई कैन से a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, 0 आ गया। तो वंस डन अप टू हियर, नाउ
अगर इसका होल स्क्वायर यहाँ पे 0 है तो x माइनस वाई भी यहाँ पे क्या होगा 0। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, कोस स्क्वायर अल्फा, एंड y का वैल्यू क्या है कोस स्क्वायर बीटा। तो आपने यहाँ पे वैल्यू को फिल किया, that way you will be finding cos square alpha equal to cos square beta and taking root cos alpha equal to cos beta, and that will lead you to alpha equal to beta, या alpha equal to beta आएगा। फाइन, तो इस तरीके से आप यहाँ पे जो है रिजल्ट को अपना कैरी ऑन कर सकते हो, और यही हमने यहाँ पे वेरीफाई करना था। फाइन, हाँ इसमें मल्टीपल ऑप्शन बनते हैं यहाँ पे, लेट मी टेल यू क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे जब आपके पास यहाँ पे एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर है तो एक्स वैल्यू विल बी इक्वल टू प्लस माइनस वाई। आई कांट डिनाई दैट पॉसिबिलिटी, बट देन एज पर रिक्वायरमेंट आई एम नाउ हैविंग माइंड कंप्लीट फोकस ऑन ओनली प्लस साइन, तो दैट इज वाई जब मैंने यहाँ पे रूट लिया आई एम कंसिडरिंग ओनली प्लस साइन। तो अगर cos ऑफ अल्फा cos ऑफ बीटा के इक्वल है तो अनडाउटेडली these angles they will turn out to be same, and then accordingly I'll be getting R value there जो मेरे को यहाँ पे चाहिए। ऑन द होल में ये बोल सकता हूँ। फाइन, तो that is how, अगर आपके पास कुछ भी इस तरीके का आपको प्रॉब्लम मिलता है आप इसको हैंडल कर सकते हैं। फाइन मुझे तो इज डेफिनेटली लाइक एंड शेयर यू कैन, अगर आपको यहाँ पे ये समझने में कहीं ना कहीं पे आसानी रही है और आपको कुछ वहाँ पे लर्निंग करने के लिए कुछ मिला है यहाँ पे। फाइन, that's all in this module. In the upcoming module we will come across one more problem concerned with trigonometry part. Thank you.